इंडिया है उसने यूके को पीछे छोड़ दिया और अब वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसका ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि इंडिया ने हैरत अंगेज तरीके से और इंतहाई तेज रफ्तारी से तरक्की की है। इसका मतलब कोई इंग्लैंड का फेलियर नहीं है या कामयाबी का ताल्लुक नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वजीर आजम पाकिस्तान जो कह रहे हैं कि अब हमें अगर छींक भी मारनी पड़ी है तो हमें IMF की तरफ देखना पड़ेगा। What is the future of Pakistan's economy? जरा ये बता दें आवाम के लिए। पूरी दुनिया इसको पब्लिश भी कर रही है, इसके ऊपर बात भी की जा रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, जो कि हम हर चीज में तो वैसे कंपैरिजन करते हैं, लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी एक जंप है, एक उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा काम भी उन्होंने कर दिखाया कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी वो बन। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से अब यही बात मैं फिर दोबारा दोहराता हूं कि हम 2001 से ये कह रहे हैं, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि 2030 तक, और हम ये कह रहे हैं जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और फोरम्स और रिसर्चर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कि 2030 तक जो है वो इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी जो है वो बन सकता है। लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है कि भाई हमारा हमसाया है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की बन गया। तो आप क्या समझते हैं सर कि कैसे बन गया? पाकिस्तान जो है वो रिवर्स पीछे की तरफ जा रहा है और बाकी मुल्क आगे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आपकी जो सोच होती है वो जितनी ज्यादा पॉजिटिव है, जितनी ज्यादा प्रोग्रेसिव है, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिव है और जितने ज्यादा उसमें जो है वो एक तरह का ऑप्टिमिज्म है, इतना ज्यादा जो है आप आगे बढ़ते हैं। आपकी सोचों में जितना ज्यादा पेसिमिज्म, नेगेटिविटी, जेलसी और ये चीजें आती हैं, इतना ज्यादा आप पीछे जाते हैं। अमूमी तौर पे ये चीजें आम आदमी से जोड़ी जाती हैं, लेकिन आम आदमी जो होता है उसी के मजमूए को काम कहते हैं और वो जाके कामी सतह पे आम आदमी ही रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी कामी पॉलिसी क्या है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि गुज़श्ता 20-30 साल से दुनिया भर के दानश्वर इस बात पे बार बार लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ये जो 21वीं सदी है ये एशिया की सदी है। तो इसका क्या मतलब है? कभी हमने गौर किया? आपने पाकिस्तान के ये जो बड़े बड़े अखबारात हैं जो हुकूमत से पैसे लेके आधे आधे पेज पे इश्तहारात चला के तो अपने आप को अखबार कहते हैं, उसके किसी एडिटोरियल पेज पे, किसी ओपिनियन पेज पे आपने कोई कॉलम पढ़ा है इस सिलसिले में कि ये 21वीं सदी जो एशिया की सदी है इससे क्या मुराद है और इस तनाजर में हम कहाँ खड़े हैं? दूसरी बड़ी इकोनॉमी का मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो तीसरी इकोनॉमी पे चला जाएगा, चूंकि ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है कि 2025-6 के बाद चाइना जो है वो पहली बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। अब इस तरह के जो स्टैट्स या रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं उसमें 19-20 का फर्क आ सकता है, कुछ डिले हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है जो इंडिकेटर्स बता रहे होते हैं वो दुनिया की इकोनॉमीज उसी तरफ जा रही होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2030 में अमरीकी दानश्वर ये कहना शुरू हो जाएं कि जी हमें जो है वो इंडिया के हाथों शिकस्त हो गई है। टेक्नोलॉजी एक तरीके से अब एक इंटरनेशनल किस्म का जो है एसेट बन गया है जिसका एक्सेस सब लोगों के पास है, क्योंकि ये जो मल्टी नेशनल कंपनीज और इस तरह जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीजें हुई हैं, तो इस हिसाब से जाहिर है कि तरक्की याफ्ता दुनिया अब मुकाबला नहीं कर सकती इंडिया और चाइना की। जो प्रोडक्शन है उसमें जाहिर है कि इंग्लैंड इतनी चीजें नहीं प्रोड्यूस कर सकता या अमेरिका जो वो कर सकते हैं। तो उस हवाले से ये एक चेंज आ रही है जो पहले ही चाइना प्रूव कर चुका है गुज़श्ता 30-40 सालों के दौरान। आप देखें कि चीन ने ये जो सारी तरक्की की उसका बेस इसी बात पे था कि एक तो उसने टेक्नोलॉजी हासिल की और दूसरा अपनी जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ये फैक्टर है। इस फैक्टर की बुनियाद पे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशिया, इस तरह के मुल्क जिनके पास बहुत बड़ी आबादी है और ये इस तरह के 10 मुल्क हैं जो आइंदा आने वाले 10-20 सालों में पहली बड़ी 10 माशियतें जो हैं वो बन जाएंगे। जाहिर है डेफिनेटली एक ऐसे मुल्क में जहां आपके दानश्वर 24 आवर नॉन स्टॉप उल्टी शलवार और सीधी शलवार पे बहस कर रहे हों, जहां पे जो है एक तरफ सैलाब में आपके हजारों लोग जो है उनकी लाशें बह रही हों
اور دوسری طرف آپ جلسوں میں پکوان تل تل کے تو لوگوں کو کھلا رہے ہوں اور اس کی تصویریں بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ آپ پوسٹ کر رہے ہوں، تو ایسے ملک میں یہ خبر کوئی خبر نہیں ہوتی. لیکن یہ بہت بڑی خبر اس لیے ہے، جب میں اس کو کہتا ہوں کہ ایشیا کی صدی ہے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس میں نمبر 1 چین اور نمبر 2 جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انڈیا. ایشیا کی صدی سے مراد کہ اب ترقی کا جو دور ہے، جو ٹرن ہے، وہ اب ایشیا کی طرف رخ کر رہا ہے. پاکستان تو اس حساب سے پہلے 100 نمبر پہ بھی نہیں آتا. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو.